जैक ने एक अजीब चीज देखी। उसने देखा कि उसके सामने बैठा एक बूढ़ा कैदी जब भी नूडल्स खाता था तो चुपके से एक नूडल जमीन पर गिरा देता था। जब उसने नीचे देखा तो उसे समझ आया कि वो चूहों को खाना खिला रहा था। असल में वो उम्र कैद की सजा काट रहा था और उसी चूहे की मदद से जेल से भागने की योजना बना रहा था। यह देखकर उसे भी एक आइडिया आया। एक दिन दोपहर के खाने के समय जब सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान नहीं था तो उसने चुपके से अपनी चम्मच को थोड़ा मोड़ दिया। फिर उसने स्टाफ से कहा, मेरा चम्मच टेढ़ा हो गया है, इससे खाना नहीं खाया जा रहा। इसकी वजह से उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 चम्मच मिल गई और उसने उनमें से एक छिपा ली। रात में उसने अपने कमरे में एक छोटी सी आग जलाई और उस चम्मच को घिसकर एक नुकीला औजार बना लिया। जैसे ही औजार तैयार हुआ उसने दीवार में सुरंग खोदनी शुरू कर दी। तभी अचानक एक गार्ड उसकी तरफ आ रहा था। उसे इसका पता नहीं चला लेकिन उसके साथी ने उसे इशारा कर दिया। उसने तुरंत मिट्टी को एक डिब्बे के पीछे छिपा दिया, औजार वहीं छोड़ दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। किस्मत अच्छी थी कि गार्ड को जरा भी शक नहीं हुआ। अगले दिन जब उसने फिर से खुदाई शुरू की तो उसे पता चला कि दीवार के पीछे लोहे की एक मोटी जाली लगी हुई है। यह देखकर वो परेशान हो गया क्योंकि अब उसे पहले से ज्यादा मजबूत औजार की जरूरत थी। अगले दिन उसने लोहे का एक टुकड़ा छिपा लिया लेकिन उसी दिन सभी कैदियों की तलाशी ली जा रही थी। जैसे ही वो मेटल डिटेक्टर से गुजरा मशीन बीप करने लगी और गार्ड ने उसे रोक लिया। उसने बिना छिपाए तुरंत धातु का एक टुकड़ा गार्ड को दे दिया। इससे गार्ड को शक हो गया और उसने उसकी पूरी तलाशी ली लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। असली लोहे का टुकड़ा उसके जूतों के अंदर छिपा हुआ था। एक मजबूत ब्लेड की मदद से उसने लोहे की जाली काट दी और भागने का रास्ता तैयार कर लिया। इसके बाद उसने गीले अखबारों और पुराने कपड़ों की मदद से अपने जैसा दिखने वाला एक नकली पुतला बनाया। उसने उसे इस तरह रंगा कि वो बिल्कुल असली इंसान जैसा लगे। यहाँ तक कि उसने अपने सिर के बाल उखाड़कर उस पुतले पर चिपका दिए ताकि वो पूरी तरह असली दिखाई दे। फिर उसने उस पुतले को अपने बिस्तर पर लेटा दिया और सुरंग के रास्ते भागने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन असली परेशानी अब शुरू हुई। जब जेल का एक कर्मचारी कैदियों की जांच करने आया तो उसका दोस्त बार बार उसे आवाज देकर उसका ध्यान भटकाता रहा जबकि जैक छत पर चढ़ने में लगा हुआ था। कर्मचारी ने अंदर झांका और उसे लगा कि कैदी सो रहा है। तभी अचानक उसकी लाठी नीचे गिर गई और जोर की आवाज हुई। जब उस आवाज पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो कर्मचारी को शक हो गया। उसने अंदर हाथ डालकर जांच करने की कोशिश की लेकिन तब तक जैक वापस अपने बिस्तर पर लौट आया था क्योंकि वो अपने साथियों को भी जेल से भगाने में उनकी मदद करना चाहता था। अगले दिन जेलर को शक हो गया और उसने उसकी बैरक की अच्छी तरह तलाशी ली लेकिन जैक बहुत चालाक था। उसने पहले ही सुरंग को इस तरह रंग दिया था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दोपहर के खाने के समय उसने अपने साथियों से कहा, आज रात हम यहाँ से निकलेंगे। रात होते ही तीनों चिमनी के रास्ते छत पर पहुँच गए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, सर्च लाइटों से बचते हुए आगे निकले। फिर उन्होंने ऊंची बाड़ पार की, पहले से तैयार किए हुए लाइफ जैकेट्स में हवा भरी और नदी के रास्ते जेल से फरार हो गए। सुबह जब गार्ड उसे जगाने आया और कोई जवाब नहीं मिला तो उसने गुस्से में दरवाजा खोला और अंदर आ गया। जैसे ही उसने पुतले को पकड़कर खींचा, नकली पुतला नीचे गिर पड़ा। यह देखकर वो हैरान रह गया।